सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, नीति शतकम का आज हम एक श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 90 89 श्लोक हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब समाप्ति की ओर चल रहा है हमारा नीति शतक। ठीक है, पूरा नीति शतकम आपको हमने क्रमशः पढ़ाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिएगा। छंद है इसका उपजाति, उपजाति छंद है। ठीक है, धैर्य पद्धति का श्लोक है, तो धैर्य के विषय में ही बताया गया है। तो आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तेर्न शक्यते धैर्यगुणाः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वहनेर्नाधः शिखायाति कदाचिदेव। ठीक, चलिएगा, आइएगा इसका अन्वय कर लेते हैं। अर्थ सरल है, बिल्कुल बहुत ही सरल है। कहते हैं भर्तृहरि महाराज के कदर्थितस्या अपि धैर्यवृत्तेः धैर्यगुणाः प्रमाष्टुं नहि शक्यते अधोमुखस्य कृतस्य अपि वहनेः शिखा कदाचित एव अधः न याति। बहुत अच्छा। कहते हैं कि धैर्य वृत्ते है, माने धैर्य के व्यवहार वाले व्यक्ति को, माने का धैर्य के व्यवहार वाला जो व्यक्ति है, धैर्य को धारण कर रखा इसने, धैर्यवान व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहते कदर्थितस्या अपि। वो कैसा, किसी कोई बहुत सारे व्यक्ति उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, वो धैर्यवान व्यक्ति है। और धैर्यवान व्यक्ति को कहते हैं कि यदि उसको वो प्रताड़ित है, लोग उसको परेशान कर रहे हैं कि अपना धैर्य तोड़ दे, तो कहते हैं कदर्थितस्या अपि धैर्यवृत्तेः, माने पीड़ित होते हुए भी धैर्यवान व्यक्ति के, षष्ठी है दोनों जगह। ठीक है, के धैर्य गुणाः, माने उसके अंदर जो धैर्य के गुण हैं, धैर्य को धारण करने के जो गुण हैं, प्रमाष्टुम नहीं शक्यते। प्रमाष्टुम माने उसके जो धैर्य के गुण हैं उनको हटाए जा नहीं सकते, उनको कोई हटा नहीं सकता। कोई कहे कि भाई मैं इसको बहुत परेशान करूंगा तो इसलिए अपना ये धैर्य छोड़ देगा, ये भी वैसा हो जाएगा अधैर्यवान। तो कहते हैं नहीं, धैर्यवान व्यक्ति को तो कितना भी कोई पीड़ित करे फिर भी वो अपने धैर्य के, उसके गुणों को दूर नहीं किया जा सकता। प्रमाष्टुम माने नष्ट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। शक्यते अधोमुखस्य कृतस्य, कहते हैं उपमा दे रहे हैं, उदाहरण के करके कि अधोमुखस्य कृतस्य अपि वहनेः, माने अग्नि है, अग्नि की जो मसाल ले लो, मसाल में अग्नि जल रही है, तो उस अग्नि को अधोमुखस्य, उस मसाल को उल्टी कर दो ऐसी, तो कहते हैं अधोमुखस्य कृतस्य अपि वहने, अग्नि को जो मसाल है वो जलती उसको नीचे कर देंगे, तो उसकी जो शिखा है, ज्वाला है, वो कदाचित कभी भी ही आधा न आती, नीचे को नहीं जाएगी ऐसे ऐसे, वो ऐसे ऊपर कोई चलेगी, नीचे आप उल्टा कर देंगे तो ऊपर कोई चलेगी, उसकी जो लौ है ज्वाला है। तो वैसे ही धैर्यवान व्यक्ति को आप कितना भी प्रताड़ित करिएगा, वो अपने धैर्य गुण को छोड़ नहीं सकता, वो धैर्य पर अडिग रहता है। तो ये धैर्यवान व्यक्ति का लक्षण दिया, उसकी श्रेष्ठता बताई है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। और तो इसमें कुछ भी नहीं है, आगे इसमें कुछ बता देते हैं व्याकरण की दृष्टि से आपको। कदर्थितस्य, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत, अपि अव्यपद है। ठीक है, धैर्य वृत्ते हैं,
तो धैर्यस्य वृत्ति ही यस्य सह धैर्य वृत्ति और तस्मात् धैर्य वृत्ति तस्य धैर्य वृत्ति षष्ठी का है। तो धैर्य रूपी व्यवहार है जिसका उस व्यक्ति को कहा जा रहा है। और यहां पर बस ये न है आगे, इसलिए विसर्ग नहीं हुआ है, रह गया। न अव्यपद है, ही भी अव्यपद है। शक कहते, ये क्या है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है ये, ठीक है। धैर्य गुणाः, ये धैर्यस्य गुणाः, धैर्य गुणाः प्रथमा व्यक्ति वचनांत है और षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रमाष्टुम, ये प्रपूर्वक मृजु शुद्ध धातु से तुमुन प्रत्यांत है, ठीक है। अधोमुखस्य, अधामुखम यस्य सह अग्नि अधोमुखस, अधोमुख तस्य अधोमुखस। तो यहाँ बहुब्रीहि समास है, ठीक है। और षष्ठी का है ये, और अपि अव्यपद है। कृतस्य, यहाँ संधि हो रही है, आकाश बने दीर्घ, यहाँ पर भी हो रही थी, यहाँ पर भी। कृतस्य माने किया हुआ, क्री धातु से कृत प्रत्यांत का रूप है, और ये इसका विशेषण है अग्नि का, वाहनी का। वाहने ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है। न आधा न अव्यपद, आधा भी अव्यपद है, आधा। तो यहाँ आकाश बने दीर्घ हो गया। तो वाहने, वाहने विसर्ग नहीं हो पाएगा क्योंकि ना आ रहा है आगे, खर नहीं है। शिखा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत स्त्रीलिंग में। याति, ये या धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप है। कदाचित एव, कदाचित अव्यय है और एव भी अव्यय है। तो ये इसमें व्याकरण की दृष्टि से जो हो सकता था वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो ये श्लोक हो गया हमारा। एक बार इसका और पाठ कर लेते हैं, फिर आगे का श्लोक पढ़ेंगे अगली कक्षा में। कदर्थितस्यापि हि वृद्धैर्यवृत्तेर्न शक्यते धैर्य गुणाः प्रमाष्टुम्। अधोमुखस्यापि कृतस्य वहनेर्नाधः शिखायाति कदाचिदेव। चलिएगा, 90 श्लोक पूरे कर लिए। अब आगे की कक्षा में पढ़ाएंगे आपको हम 91वां श्लोक। वरम शृंगोत्संगात् गुरुशिखरिणः क्वापि विषमे पतित्वायं कायः। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।